नमस्कार जोहार। मैं आशुतोष कुमार रंजन। आज अभी हम अपने आइडियल एक्सप्रेस के कार्यालय में हैं और हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक शशि भूषण उर्फ गुड्डू जी हैं। साथ में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, झारखंड की राजनीति कैसी है। में राजनीति का दौर चल रहा है जो रघुवर दास को लेकर आ रही है, तो इसमें क्या बोलना चाहिए। रघुवर दास को लेकर अभी ये बातें सामने आ रही हैं कि रघुवर दास जी ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है और वो राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद किस दिशा की ओर बढ़ेंगे, शायद इस पे चर्चा आप करना चाह रहे हैं कि झारखंड में इस पे क्या गतिविधियां चल रही हैं, झारखंड में लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, झारखंड भाजपा क्या सोच रही है। तो मेरा कहना है कि यदि रघुवर दास जी ने इस्तीफा दिया है तो स्वाभाविक है कि वो बच्चा बच्चा जान रहा है कि रघुवर दास जी भाजपा में किसी अच्छे पद पे जाएंगे, किसी अच्छे दायित्व को धारण करेंगे। और रघुवर दास जी का इस्तीफा कहीं न कहीं झारखंड में जो अभी भाजपा की हार हुई है उसको लेकर है, संगठन की मजबूती को लेकर है। और इसी पे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवर दास यदि झारखंड में आते हैं तो क्या होगा, या फिर राष्ट्रीय पटल पर जाते हैं तो क्या होगा। जिस तरह से रघुवर दास जी ने विधानसभा चुनाव के बाद ये इस्तीफा दिया, क्या आपको कहाँ तक ये उचित लगता है। रघुवर दास जी का इस्तीफा यह उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है या फिर उन्होंने केंद्र के निर्देश पे इस्तीफा दिया, यह सांगठनिक मामला हो सकता है। लेकिन यदि हम इस पे बात करें कि रघुवर दास जी यदि झारखंड में आते हैं तो झारखंड भाजपा की स्थिति क्या होगी, तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ पंडित क्या कह रहे हैं इस पे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि रघुवर दास जी नो डाउट एक अच्छे नेतृत्व करता है। संगठन ने जहाँ जहाँ जब जब उनको जिम्मेवारी सौंपी है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किया है, बशर्ते यदि हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात को किनारे कर दें तो। लेकिन यही एक सबसे बड़ा मसला है कि रघुवर दास जी यदि झारखंड भाजपा में वापस आते हैं तो क्या भाजपा की स्थिति मजबूत होगी। मुझे तो नहीं लगता है कि रघुवर दास जी के आ जाने से झारखंड भाजपा की स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव। रघुवर दास जी के आ जाने से झारखंड भाजपा में कहीं न कहीं गुटबंदी का दौर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। अभी आप देखें कि झारखंड भाजपा का नेतृत्व जो है बाबूलाल मरांडी जी के हाथ में है, अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। आपका जो भी एक पार्ट था, जो गुटबंदियां पहले चल रही थी, गुटबाजियां जो पहले हो रही थी, वो फिलहाल के दिनों में बंद तो नहीं हुआ था, कम हो गया था। यदि रघुवर दास जी को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो रघुवर दास जी यदि झारखंड भाजपा में पुनः आते हैं तो भाजपा में कहीं न कहीं गुटबंदी का एक बड़ा दौर प्रारंभ होगा जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, जो लोग आज बहुत उत्साह से रघुवर दास जी का स्वागत कर रहे हैं, जैसा वो रांची एयरपोर्ट पे पहुंचे, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही उत्साह और ये के साथ, तो भाई उनके नेता रहे हैं और एक कद्दावर नेता रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल होने वाले नेता रहे हैं। कहीं न कहीं रघुवर दास जी में काफ़ी अच्छाइयाँ हैं क्योंकि वो भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से भी एक रहे हैं। लेकिन उनका जो माइनस पॉइंट है, वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि रघुवर दास जी के नेतृत्व में वर्ष 2019 में बीजेपी जो है झारखंड में चुनाव हार गई थी, वो भी तब जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। एक मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने भाजपा की चुनावी नैया का बेड़ा पार नहीं लगाया और एक हारे हुए सेनापति को आप पुनः वापस लाके यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि वो झारखंड भाजपा में जान फूंक देंगे तो इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। और मैं पुनः रिपीट करूंगा कि रघुवर दास जी के झारखंड में आ जाने से गुटबाजी का जो दौर है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी कम हुआ था, अब वो बाबूलाल मरांडी जी का एक अलग गुट, उसके समानांतर रघुवर दास जी का एक अलग गुट, फिर अर्जुन मुंडा जी का एक अलग गुट, कहीं ये गुटबाजी प्रारंभ ना हो जाए। और कहीं ना कहीं मेरी इस बात में सत्यता आप लोगों को दिखेगी भविष्य में कि रघुवर दास जी यदि झारखंड पे आते हैं तो
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रघुवर दास जी को झारखंड प्रदेश में लाया जाएगा, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल रह चुका व्यक्ति, कहीं ना कहीं हो ना हो उन्हें केंद्र में एक बड़ा पद दिया जा सकता है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर मिलेगा, क्योंकि रघुवर दास जी लड़ने वाले व्यक्ति हैं, संघर्ष से उपजे हुए व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, यदि भाजपा उनको कोई उनके कद के हिसाब से बड़ी जिम्मेवारी देती है तो। जैसा कि आपने अभी बताया, केंद्र में अगर बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाती है, तो अगर प्रदेश का अगर उनको मुख्यता बनाया जाए तब आप वहाँ क्या देखते हैं? ये बात आप नहीं कर रहे हैं, ये सवाल मुझे लगता है आज की तारीख में झारखंड के हर भाजपाई के दिमाग में घूम रहा है कि यदि रघुवर दास जी झारखंड में आ जाते हैं तो बाबूलाल मरांडी जी का क्या होगा। कहना आप ये चाह रहे थे, जो आपने मुझसे घुमा कर पूछा कि सर क्या होगा, तो स्पष्ट कर दूं कि बाबूलाल मरांडी जी एक स्तंभ हैं। बाबूलाल मरांडी जी के समय, जब बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रघुवर दास जी उनके मंत्री हुआ करते थे। शायद आप लोगों को ये बात याद भी होगी। और बाबूलाल मरांडी एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने दम पर एक नया संगठन बनाया, अपने दम पर कई विधायक उस संगठन से जिताए। तो आप बाबूलाल मरांडी जी के कद को इतना छोटा नहीं आंक सकते हैं कि किसी एक या दो के आ जाने से। तो फिर आपका अगला सवाल होगा, नहीं सर हम किसी एक दो की नहीं, स्वयं रघुवर दास जी की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रघुवर दास जी और बाबूलाल मरांडी जी का संबंध काफ़ी अच्छा भी रहा एक समय में। दूसरा, जब उनकी बहू, रघुवर दास जी की बहू जो अभी जमशेदपुर से चुनाव लड़ रही थी, आप देखेंगे कि मरांडी जी की कैंपनिंग, उसको जो राजनीतिक रंग देगी, पोस्टर में ये चेहरा गायब था, पोस्टर में वो चेहरा गायब था। तो वो लोग बड़े कद के नेता हैं और ये बात उन्हें भी समझ में आती है कि कहाँ पे दुश्मनी निकालनी है और कहाँ दुश्मनी नहीं निकालनी है। लेकिन हम बात कर रहे थे बाबूलाल मरांडी के कद की बात। तो बाबूलाल मरांडी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उनसे यदि आप झारखंड के किसी जिला के किसी प्रखंड के फलना पंचायत के कार्यकर्ता का नाम पूछेंगे तो बाबूलाल मरांडी जी को वो मौखिक याद रहता है कि फलना कार्यकर्ता जो हमारे फलना पंचायत में है या फलना प्रखंड का जो अध्यक्ष है वो फलना है। तो एक ऐसे कद्दावर, एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में ये सोचना कि रघुवर दास जी आ जाएंगे तो उनका क्या होगा, मुझे लगता है कि ये काफ़ी बचपना वाली बात है। रघुवर दास जी का एक अलग स्थान है, बाबूलाल मरांडी जी का एक अलग स्थान है, और दोनों कहीं संयुक्त रूप से ताकत लगा दें तो शायद झारखंड भाजपा का जो भविष्य है वह सुधर जाए। लेकिन हेमंत जी और कल्पना सोरेन जी की जो स्पीड दिख रही है, जैसा उन्होंने इस बार जनता का विश्वास जीता है, तो अभी तो मुझे लगता है खुद अमित शाह भी आ जाएं तो उससे भाजपा का कोई बहुत बड़ा उलटफेर, बहुत बड़ा परिवर्तन सांगठनिक दृष्टि से तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन भाजपा की बेहतरी इसी में है कि रघुवर दास जी हों या बाबूलाल मरांडी जी हों या अर्जुन मुंडा जी हों, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सीधे कार्यकर्ताओं से जुड़ें और आपसी मतभेद को समाप्त करें। इसमें भाजपा का भला है, भाजपा के पदाधिकारियों का भला। अभी हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक शशिभूषण उर्फ गुड्डू जी जुड़े हुए थे। और भी खबरों के लिए आप हमारे आइडियल एक्सप्रेस को देखते रहिए। नमस्कार। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।